नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में हम आपको गणेश विसर्जन के विषय में जानकारी देंगे। गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है, सभी लोग धूमधाम से भगवान को अपने घर लाए हैं। इसके विषय में आज मैं प्रकाश डालूंगा। गणेश चतुर्थी को गणपति भगवान के भक्त अपने घर धूमधाम से लाते हैं। गणेश जी को घर पर जब लेके आते हैं तो 10 दिनों तक उनकी सेवा करते हैं। मान्यता है कि किसी भी हाल में अनंत चतुर्दशी तक भगवान की विदाई हो जानी चाहिए। भगवान गणपति के कुछ भक्त जो हैं वो गणेश भगवान को अपने घर 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या पूरे 10 दिन की यथाशक्ति अनुसार लाते हैं। इस दौरान उनके भक्त गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। मोदक के लड्डू चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं, नैवेद्य समर्पित करते हैं। अनंत चतुर्दशी तक भगवान के विसर्जन कार्य करते हैं। जिस दिन भगवान को विदा करते हैं उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। तो आइए वो किस प्रकार की पूजा करते हैं, किस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए, उसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा और मुहूर्त के विषय में आपको जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम गणेश जी का स्वास्ति वाचन करें। एक शुद्ध पाटे पर स्वास्तिक बनाएं और एक जो है पाटे पर जो है एक पीला वस्त्र बिछाएं। महिलाओं से ये कार्य करवाएं तो बहुत उत्तम फल मिलते हैं। उस पर अक्षत, पुष्प आदि डालें। पाटे के चारों कोनों पर 4 सुपारी रखें। भगवान को भोग लगाने के लिए नैवेद्य, मोदक के लड्डू और यथाशक्ति जो भी आपके पास हो वो ले आएँ। भगवान को भोग लगाएं। भगवान की विदाई के दौरान समस्त यात्रा सामग्रियाँ उनके साथ अवश्य रखें, क्योंकि यात्रा सामग्रियाँ रखना बहुत ही आवश्यक रहता है। बिल्कुल भगवान के साथ हमें उस तरह का व्यवहार करना है जैसे कि हमारे घर से कोई अतिथि, जब कोई मान्य व्यक्ति हमारे घर से बाहर प्रदेश जाता है, आगमन करता है, तो हम उसकी किस प्रकार सेवा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान की सेवा करनी है। भगवान को विदाई देनी है। भगवान के साथ वो सामग्री भी साथ में रखनी है। बिल्कुल उसी तरह से भगवान का सम्मान करना है और भगवान का तो और अधिक सम्मान करना है। भगवान को विसर्जन से पहले आरती करें और अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जो आपकी जो हमसे गलतियां हुई उसे आप हमें क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए और अगले वर्ष फिर जल्दी आइएगा। अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मन्नत भी उस समय मांग लेनी चाहिए। गणेश प्रतिमा को फेंकना बिल्कुल नहीं चाहिए, उसके ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए और उसे धीरे धीरे जल में प्रवाहित करना चाहिए। आजकल इको फ्रेंडली मूर्तियाँ आ रही, घर में भी आप विसर्जन कर सकते हैं। बाल्टी के अंदर करिए, टब के अंदर करिए, विधि विधान से करिए और भगवान के आशीर्वाद और जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण करने के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करिए। अपनी मनोकामना भगवान से ज़रूर बोलिए विसर्जन से पहले, उनकी विधिवत आइए मैं आपको शुभ मुहूर्त के विषय में जानकारी दे देता हूँ। तीसरे दिन मतलब 24 अगस्त के लिए शुभ मुहूर्त हैं सुबह 6 AM से 7:22 AM तक, फिर सुबह 8:58 AM से 10:34 AM तक, दोपहर में 13:50 से 15:24 तक, शाम को 15:30 से 17 बजे तक और शाम को 17 से 18:36 तक। तो ये हैं तीसरे दिन जो भक्त भगवान का विसर्जन करेंगे, मतलब 24 अगस्त को, उस दिन के मुहूर्त हैं और मुहूर्त के विषय विशेष ध्यान दें। भगवान का विसर्जन करते समय विशेष ध्यान दें। अब आइए ध्यान देते हैं कि 5वें दिन मतलब 26 अगस्त को अष्टमी तिथि के दौरान व्यक्ति जो विसर्जन करेंगे भगवान का, तो वो किस मुहूर्त में करेंगे, शुभ मुहूर्त क्या है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक बहुत अच्छा मुहूर्त है। फिर सुबह 7:30 से 8:58 तक बहुत अच्छा मुहूर्त है और फिर 10:35 AM से 12 बजे तक खूब अच्छा मुहूर्त है। आप भगवान का विसर्जन पूरे धूमधाम से करें। फिर दोपहर 15:22 से 16:58 तक खूब अच्छे मुहूर्त हैं। शाम को 17 बजे से 18:35 तक मुहूर्त हैं और शाम को ही 19:58 से 21:22 तक खूब मुहूर्त, अच्छे मुहूर्त हैं। आप इन मुहूर्त के दौरान भगवान की सेवा करके, भगवान की आरती उतार के, भगवान को भोग लगा के, भगवान का विधिवत पूजन करके, अपनी मनोकामनाओं का विवरण दे के, भगवान को अगले वर्ष पुनः आगमन के लिए आमंत्रित करके उनका विसर्जन करें तो बहुत अच्छा होगा और जातकों को बहुत अच्छे फल मिलते हैं। भगवान को विघ्नहर्ता माना गया है और दुखों का जो निवारण करता माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अवश्य ही अच्छे फल प्राप्त होंगे।
अब आइए आगे बढ़ते हैं और 7वें दिन जो भक्त भगवान का विसर्जन करना चाहते हैं, मतलब 28 अगस्त को, तो उस दिन की क्या अच्छे मुहूर्त हैं उसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। शुभ मुहूर्त है सुबह 6 बजे से 7:25 AM तक, ये सुबह का मुहूर्त है। फिर सुबह ही में 7:25 AM से 8:58 तक बहुत सुंदर मुहूर्त है। और फिर सुबह ही 8:58 से 10:34 AM तक खूब अच्छा मुहूर्त है, आप इसमें भगवान का विसर्जन करें। दोपहर में जो जब तक समय निकालते हैं उनके लिए जो है विसर्जन का मुहूर्त है 12:10 PM से 13:45 PM तक, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। और शाम को 16:57 से 6:32 तक, मतलब 18:32 तक खूब अच्छा मुहूर्त है। इस समय भी जातक भगवान का विसर्जन कर सकते हैं, भगवान से विदाई प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। पूरी करने के लिए जो है भगवान को जो है उनसे निवेदन कर सकते हैं, भगवान से अपनी मनोकामनाओं के लिए निवेदन अवश्य करें। अनंत चतुर्दशी के विषय में मैं आपको बताता हूँ, जो इस वर्ष 1 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है, उसके शुभ मुहूर्त के विषय में मैं आपको जानकारी देता हूँ। शुभ मुहूर्त हैं सुबह 8:58 AM से 10:33 AM तक, 10:33 AM से फिर सुबह एक मुहूर्त है 10:33 AM से 12:08 PM तक। और दोपहर में जो जातक करना चाहते हैं भगवान का विसर्जन उनके लिए है 12:08 PM से 13:43 PM तक। और फिर 15:18 PM से 16:53 PM तक, ये दोपहर के मुहूर्त हैं। आप अगर दोपहर में भगवान के लिए समय निकालते हैं तो ये सर्वोत्तम अच्छे मुहूर्त हैं, आप इसमें भगवान का विसर्जन कर सकते हैं। भगवान का विसर्जन करने के लिए क्या क्या विधियाँ अपनानी चाहिए जातकों को, इसके विषय में मैंने आपको विस्तृत जानकारी वीडियो की शुरुआत में दे दी है। मैं आशा करता हूँ कि जातक वीडियो यदि लास्ट तक देखेंगे तो उन्हें वीडियो में समस्त जानकारियाँ मिल जाएंगी। मुहूर्त विशेषकर बहुत लाभदायी है, बहुत लाभकर है, बहुत उपयोगी है। मुहूर्त के विषय में आपको जानकारी मैं दे रहा हूं तो उसे अवश्य सुने। शाम को 19:53 से 21:18 तक बहुत बढ़िया मुहूर्त है। और शाम को 22:43 से 24:08 तक खूब अच्छा मुहूर्त है, भगवान का जो इसमें विसर्जन आप करिए। फिर शाम को ही 24:08 से, मतलब रात में 12 बजे से 25:33 तक, मतलब कि 1:33 तक बहुत अच्छा मुहूर्त है, शाम को भी आप कर सकते हैं। और फिर 25:33 से, मतलब कि जो रात में 12 बजे के बाद सुबह लग जाती है, तो 1:33 से 26:58 तक खूब अच्छा मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त में भी भगवान की विसर्जन कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं और बहुत अच्छे फल मिलते हैं। भगवान गणेश जी की जो पूजा करते हैं, क्योंकि इनको विद्या का सागर माना गया है, बुद्धि का सागर माना गया है, सिद्धि का सागर माना गया है और दुखों का नाश करने वाला माना गया है। जो भी जातक इनकी आराधना पूजना करते हैं, गणेश चतुर्थी के दौरान उन्हें अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। जीवन में ऐसे शास्त्रों में वर्णित है, ऐसे उन्हें बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए लाभकर है और आपने वीडियो को यदि लास्ट तक ज़रूर देखा होगा तो आपको समस्त मुहूर्त मिल गए होंगे। मुहूर्त का जीवन में बहुत उपयोग है, सही समय पर सही मुहूर्त में काम करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो सभी जातकों से मेरा निवेदन कि वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में श्री गणेश लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री गणेश।